जय हिंद बच्चों। तो बच्चों स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में, जिसमें हम नीट और जेईई के पीवाईक्यू और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हमने जीओसी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा की थी। आज हम हाइड्रोकार्बन के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो हमारे नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेईई के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन और जीओसी चैप्टर के कंबाइंड सभी जीओसी के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे बच्चों, और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन के सभी क्वेश्चन जो नीट और एम्स में पूछे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में किस पोर्शन से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, और जनरली हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बच्चों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कंपाउंड है जिसमें हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, और इसमें दो कंपाउंड का फॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों हो रहा है। आप यहां पर आइडिया लगा सकते हैं, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है बच्चों, और दूसरा हमारा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है। हमारा कोई अननोन कंपाउंड है, उसका हम कर रहे हैं ओजोनोलिसिस। तो बच्चों दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और दूसरा हमारा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है बच्चों। तो यहां से आप बिल्कुल आइडिया लगा लीजिए कि किसी भी कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से, और कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड होता है जिसका ओजोनोलिसिस होता है बच्चों? एक ही होता है, इसको एल्कीन बोलते हैं बच्चों। हालांकि एल्काइन का भी होता है, लेकिन एल्काइन से हमें डाइकीटोन डाई एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर तो दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों यहां पर जो एक कंपाउंड, जो एक्स कंपाउंड है वो हमारा एल्कीन रहा होगा। तो हम यहां पर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस करना है। ये हमारे नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे पास में कोई कंपाउंड एक्स है, इसका हमने किया है ओजोनोलिसिस जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। तो बच्चों यहां पर क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, HC डबल बॉन्ड O H, और दूसरा बच्चों हमारा ये प्रोपेनॉल बनता है, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ऐसे कुछ कंपाउंड बनता है। ये हमारा फॉर्मेशन हुआ है बच्चों। तो हमें यहां से इन दोनों कंपाउंड का हमें आइडिया लेकर हमें ये इस एक्स कंपाउंड जो एल्कीन है, ये हमें पता है कि ये एल्कीन है और एल्कीन का ही हमारा ओजोनोलिसिस होता है। ये बात कंफर्म है बिल्कुल। अब बच्चों इन दोनों कंपाउंड से हमें एल्कीन कैसे बनाए, अब उसके लिए जनरल आइडिया आप देख लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत आसान तरीके से समझ लेना है। और किस तरीके से करना है? जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा है, कार्बोनिल कार्बन को और इसके कार्बोनिल कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इधर हमने इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है। हमें एल्कीन बनाना है, बहुत आसान तरीके से एल्कीन बन जाएगा। जब भी आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं किसी ए या एक्स कंपाउंड से और दो एल्डिहाइड कीटोन बन रहे हैं, तो कुछ नहीं करना बच्चों, कार्बन के दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और ऑक्सीजन को आप लोग निकालकर इस कार्बन से लगे हुए रिमेनिंग ग्रुप को आप जोड़ देंगे। तो बच्चों यहां पर इस कार्बन पर 2H लगे हुए हैं, 2H एच जोड़ देंगे आप। अब इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर एक से H लगा हुआ है, एक H जोड़ देंगे। दूसरा बच्चों हमारे कार्बन लिखा है, CH जोड़ दिया, एक CH CH3 अलग जोड़ दीजिए, एक CH3 से जोड़ दीजिए। तो यही एल्कीन है जिसका हमने किया था ओजोनोलिसिस, और ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया था बच्चों। इसका हम IUPAC बता सकते हैं, तो हम लोग IUPAC इसका लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, 1 2 3 4। तो बच्चों क्या करेंगे? 3-मिथाइल, हम साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन। बच्चों इस तरह से हम इसका IUPAC आ गया, जो हमारा IUPAC दे रखा है इसी से हम लोग यहां पर आइडिया लगा लेंगे। और इस चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन इज द करेक्ट ऑप्शन। यही हमारा बच्चों करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी या फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें बच्चों हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। बहुत फेमस, बहुत कॉमन रिएक्शन बच्चों। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन बने, तो एल्डिहाइड कीटोन से, कार्बोनिल कार्बन से, मेरे बच्चों ध्यान रखना, किसी भी कार्बोनिल कार्बन से अगर आपका रिडक्शन हो रहा है जिंक HCl की प्रेजेंस में, और वहां पर एल्केन बन रहा है,
तो बच्चों वो रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं बच्चों। और अगर इसी कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल या KOH, ग्लाइकॉल या KOH की प्रेजेंस में एल्केन बन रहा है, तो समझ आओ बच्चों यहां पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो रिडक्शन का नाम क्या हो जाएगा? वोल्फ किस्नर रिडक्शन नाम बोलते हैं बच्चों। बहुत बार पढ़ा होता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो हमें केवल क्या करना है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत ही आसान सी, बहुत सिंपल सा आंसर है, क्लेमेंसन रिडक्शन हमारा यहां पर आंसर आ जाए। ये हमारा 2008 में क्वेश्चन पूछा बच्चों AIPMT में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा 2008 का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझना पड़ेगा आपको कि कैसे इसका आंसर देना है हमें। कह रहा है बच्चों कि यहां पर हमारा ये एल्कीन है, इसमें HBr जोड़ना है, तो इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो आपको समझना है बच्चों। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, लेकिन समझ लेना कि इसका आंसर हमें किस तरह से देना है। तो बच्चों हमने यहां पर लिखा है CH3CH, इसके नीचे CH3 लगा हुआ है, फिर CH डबल बॉन्ड, हमें डबल बॉन्ड लिखा है, तो ये तो बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि भाई इसके अंदर एडिशन रिएक्शन करना है। और एडिशन रिएक्शन में भी हमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। एरो के ऊपर कुछ नहीं लगा है, तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और मार्कोनिकॉफ में एजेंट का H+ डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर H का नंबर ज्यादा होता है, मतलब ये वाला H यहां पर, मतलब बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा और ये H+ यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, CH3CH, ये CH3, फिर ये CH। अब यहां पर हम लोग गलती यही करते हैं बच्चों, प्लस देखते ही हम लोग इसके नेगेटिव चार्ज को यहां पर जोड़ देंगे और प्रोडक्ट ये वाला बना देते हैं। मैं बना के दिखा देता हूं, ये वाला प्रोडक्ट बना देते हैं Br, फिर यहां पर आपका CH3 बन जाता है। ये ऐसा प्रोडक्ट यहां पर बनाकर देख लेते हैं और उसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत होगा बच्चों, मेरी बात को ध्यान समझना। क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा कैसे भाई। अब मैंने यहां पर जो रिएक्शन बनाया बच्चों, तो सबसे पहले क्या काम करता है, इसका रिएक्शन जो होता है, ये जो होता है ये डोनर होता है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों। रिएक्शन करने का तरीका क्या, इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा ये इसके H+ को एक्सेप्ट करेगा पहले तो क्या बन जाता है जरा देखिए, इससे बन जाता है CH3CH, नीचे CH3 और ये CH पर प्लस चार्ज आएगा और सिंगल बॉन्ड करके CH3 और प्लस करके Br-, अभी यहां पर रुकेगा। ये क्यों रुकेगा जरा सुनिए ध्यान से। ये वाला कार्बोकटाइन जो होता है ये 2 डिग्री का कार्बोकटाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री होने का पॉसिबिलिटी अगर किसी मॉलिक्यूल में होता है, तो बच्चों पहले वो अपने कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करता है। तो बच्चों यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट जब होगा, और रीअरेंजमेंट कब होता है, लेस स्टेबल कार्बोकटाइन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्ट होता है मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। अरे इस कार्बोकटाइन के इधर अगर कार्बोकटाइन यहां पर शिफ्ट होगा तो बच्चों ये 3 डिग्री का कार्बोकटाइन बन जाता है, 3 डिग्री का रीअरेंजमेंट हो जाता है बच्चों। गलती यहां पर यही करते जल्दबाजी में, आपने प्लस माइनस लगाया, काम खत्म कर दिया। लेकिन अब से ध्यान देना है, कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो कार्बोकटाइन बना है क्या इसके अगल बगल में कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं है कि वो 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए। 2 डिग्री से 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री से 3 डिग्री, मतलब स्टेबल कार्बोकटाइन जिधर बनेगा उधर वो शिफ्ट हो जाता है बच्चों। उसी शिफ्टिंग को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं बच्चों, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो बच्चों यहां पर इसका H तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका कार्बोकटाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बनने वाला मॉलिक्यूल CH3, C ऊपर प्लस आ गया, नीचे CH3 लगा हुआ है, इधर CH2 हो गया और इधर CH3 हो गया बच्चों। अब यहां पर जो Br था वेट कर रहा था, अब इस Br को आराम से जोड़ दीजिए, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा रे, देखो ध्यान से देखो, आंसर हमारा कुछ और आ रहा था लेकिन एक्चुअल में आंसर कुछ और है।
तो बच्चों दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो सबसे पहले ही हमारा आंसर आया था ये एकदम सरासर गलत आ गया हमारा, देख लीजिए आप ध्यान से। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आएगा बच्चों बी आर, हमारा इस वाले टर्सरी कार्बन पे लगा हुआ है। और बी आर देखो यहां पर देखते ही पहला ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन देखने की बारी नहीं आएगी, देखते ही हम लोग बना देंगे, आंसर इसे लगा देंगे जो सरासर गलत होगा। हमने दूसरे इसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर तो बच्चों थर्ड है, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी बगल का कार्बन उससे भी स्टेबल कार्बोकटायन बना रहा है, और जहां पर भी स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा तो वो कार्बोकटायन के अंदर शिफ्टिंग करनी है, रीअरेंजमेंट करना होता है बच्चों। बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा या 11th क्लास में पढ़ा होगा, 4 टाइप की रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और चौथी रिएक्शन का नाम जनरली कोई लेता नहीं है, बताता नहीं है, उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बच्चों यही रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो रीअरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, राइट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सामने कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये 2009 का क्वेश्चन है बच्चों, समझे। यहां पर अब कह रहा है बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों आप ध्यान देना, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जब मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करे तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें कोई भी बेंजीन, इसमें तो बेंजीन बोला है, आप बेंजीन ही लिख दीजिएगा, उसको रिएक्शन करा रहे प्यारे बच्चों मिथाइल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बच्चों आप जानते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में इसका बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस और यहां माइनस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन के किसी भी कार्बन पर जोड़ देंगे, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ के छोड़ देंगे, तो इसको बोलते हैं टॉलिन। आपको आसानी से बिना पेन चलाए आंसर लगा सकते हैं, नो डाउट, बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना बच्चों। ये हमारा 2010 का क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बच्चों क्या कर रहा है, टॉलिन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो H दे रहा, मतलब समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई टॉलिन है और टॉलिन के पास में हमारा ये CH3 लगा हुआ है, इस टॉलिन को रिएक्शन करा रहे हैं आप क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की प्रेजेंस में, तो X बन रहा है क्लोरीन के साथ में FeCl3। और बच्चों FeCl3 क्या होता है, एक लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है, और आप जानते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो होती है तो हमेशा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। और दूसरा रिएक्शन में क्या बोलना चाह रहा है, दूसरा रिएक्शन कह रहा है कि क्लोरीन की रिएक्शन कराने इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारा Y बन रहा है बच्चों। X और Y यहां पर हमें ढूंढने हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया बच्चों कि ऊपर क्लोरीन और FeCl3, दिस इज लुईस एसिड कैटलिस्ट, और यहां पर क्लोरीन रिएक्शन करेगा लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दिस इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्लोरीन टूटेगा, ऑर्थो पैरा पर जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो ऐसी होती है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ऑर्थो पैरा पर जाएगा, लेकिन नीचे में सनलाइट बोल रहा है, और सनलाइट बोलते तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसके बनेंगे फ्री रेडिकल, कार्बन से लगे H का टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा बच्चों। और रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती रहेगी जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन ना निकल जाए, सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। तो बच्चों इसी को ध्यान रखना है। तो पहले अगर बात करें हम लोग, अगर मैं इस टॉलिन को रिएक्शन करा दूं, टॉलिन की रिएक्शन करा दूं किससे, क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमें पता है बच्चों ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जाएगा,
तो ऑर्थोक्लोरोटोलिन बनेगा एक बार तो, और एक बार बनेगा बच्चों पैराक्लोरो। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, सबको आती है, बहुत ध्यान से समझ लेना। ऑर्थोक्लोरोटोलिन पैराक्लोरोटोलिन। तो बच्चों यहां पर X जो बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोलिन, इसका मतलब X बेंजल क्लोराइड है, नहीं बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। सेकंड में क्या, मेटाक्लोरोटोलिन नहीं बनेगा, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। देखो मैंने एक पार्ट से निकाल दिया आंसर। थर्ड में क्या कर रहा हूं, X जो बन रहा है ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलिन बन रहा था, इसका मतलब ये तो पक्का बनेगा। X बोल रहा फोर्थ ऑप्शन में बेंजल क्लोराइड बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो बच्चों इसमें तो एक ऑप्शन, एक ही पार्ट करने से आंसर मिल गया है। हालांकि अगर मैं इसका दूसरा पार्ट भी करा दूं बच्चों, अगर दूसरा पार्ट भी करा दे तो आप लोग जानते हैं इस क्लोरीन पर H लगे हुए हैं कार्बन पर, यहां पर क्लोरीनेशन होगा, Cl होगा सलाइट की प्रेजेंस में, रेडिकल बनेंगे, इसका रेडिकल बनेगा, और ऐसे करते करते बच्चों क्या बन जाएगा, यहां पर बेंजीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर एक्सेस में होता है क्लोरीन, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाता है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बन जाता है। और ध्यान रखना ट्राइक्लोरोबेंजीन में CCl3 जो ग्रुप होता है ना बच्चों, ये ऐसे -H नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आगे बात करूंगा, आगे चर्चा की जाएगी इसकी। तो हमें थर्ड ऑप्शन यहां पर मिल गया है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी हमारा पूछा हुआ है बच्चों, 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, कंपाउंड दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये कोई कंपाउंड दे रखा है आपको, और एक कंपाउंड से हमारा ए कंपाउंड बना, जिसको हमें HBr के साथ में एडिशन किया, तो हमारा C और D बन गया बच्चों। क्या बन गया, C और D बना है। तो C और D हमें बताना है, हमें क्या बताना है, C और D बताना बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर और एक बनेगा माइनर। ध्यान रखना, एक बनेगा मेजर, एक बनेगा माइनर। अब उसी की चर्चा हम लोग यहां पर कर लेते हैं बच्चों। हमें यहां पर कंपाउंड कौन कौन सा बनेगा उसको देखना। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर कंपाउंड लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, CH3 CH, ऊपर CH3 लगा हुआ है, यहां पर CH और नीचे OH लगा हुआ है, अगला लिखा है CH3। हमें यहां पर A बनाना है। मुझे पता है कि यहां पर A जो होगा ये तो एल्कीन होगा, क्योंकि इसमें एडिशन कर रहे हैं हम HBr का। आपको क्वेश्चन को देखकर उसका प्रोडक्ट बताना है, उसका आंसर बताना है बच्चों। तो सीधी बात है, ये वाला A नहीं है कंपाउंड बच्चों, इससे जो बनेगा ना A, क्योंकि मैं इसमें A के सामने जो रिएक्ट हो रहा है उसको देख कर बताऊंगा कि HBr इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। बच्चों एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा क्या लगता है, किसी में लगता है, एल्कीन में लगता है। तो ये डिसाइड कर लिया कि जो हमारा A है, जो हमारा A है ये एल्कीन है, ये डिसाइड हो गया। और एल्कीन किससे बनेगा, इससे बनेगा। किसके वजह से बनेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से। कंडीशन नहीं दे रखी, आप लोग इसको में आइडिया लगाएंगे आप लोग इसमें कि भाई जो रिएक्शन करवा रहा है तो एडिशन करवा रहा है, दिस इज द एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन करवा रहा है बच्चों। तो एडिशन करेंगे तो यहां पर एडिशन A में होगा, और A हमारा एल्कीन है, और एल्कीन इससे बनेगा, एल्कीन इससे बनेगा। तो बच्चों यहां पर आप लोग यहां बता देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिहाइड्रेशन करेंगे, A बनेगा, और डिहाइड्रेशन आप जानते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो OH निकलेगा, जिस कार्बन से उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के बगल में कार्बन बीटा होता है, इधर भी बीटा लगा हुआ है, लेकिन मेजर बनाना है तो जो मोर क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन होता है बच्चों ना, उसी से बीटा हाइड्रोजन निकलता है। इससे भी निकल सकता है लेकिन वो माइनर एल्कीन बनेगा, मेरी बात समझ लेना, माइनर बनेगा, हमें बताना मेजर। तो इसका मतलब मोर क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन निकालना है। अगर आपको स्टेबल एल्कीन बनाना है तो मोर क्राउडेड एल्कीन बनेगा। तो बच्चों यहां H निकलेगा, OH निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH3, ये C, ऊपर CH3 है, डबल बॉन्ड आ गया CH और CH3। तो बच्चों एक तो बन गया प्रोडक्ट, एल्कीन आ गया सामने। अब मैं यहां पर चेक करता हूं, ये सारे एल्कीन दे रखे पहले तो। अब कौन सा एल्कीन हो सकता है, मुझे मिल गया एल्कीन स्टेबल वाला, ये है, डबल बॉन्ड यहां आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, काट दिया। इसमें सेकंड ऑप्शन में डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन है, डबल बॉन्ड इधर आएगा, यहां पर कार्बन के इधर आएगा राइट साइड में।
अब इस थर्ड की बात का डबल बॉन्ड इधर आ रहा हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन में डबल बॉन्ड इधर आ राइट साइड में, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे अगला चेक करना पड़ेगा। अब मैं क्या काम करता हूं बच्चों, इसमें ऐड करता हूं HBr को, HBr को ऐड करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब HBr को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ आप सब लोग जानते हैं कि H प्लस वहां जाएगा जहां पर H का नंबर ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, प्लस आएगा, और प्लस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कैटायन जो होगा ना, ये टर्सरी कार्बोटाइन है, इससे कोई बड़ा स्टेबल कार्बोटाइन नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज जो आ गया ना इसी के ऊपर आ गया। अब इस पर जो Br माइनस है वो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। रीअरेंजमेंट करोगे तो प्राइमरी डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री से, 3 डिग्री से प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं होता रीअरेंजमेंट, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पर तो ऑलरेडी प्लस चार्ज आ गया 3 डिग्री का, ये तो पहले से स्टेबल है, तो बच्चों Br सीधा जोड़ देंगे, CH3C ऊपर CH3 आ गया, Br यहां पर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा क्योंकि H यहां पर जुड़ गया है, और आगे भी आपका CH3 आ जाएगा। तो बच्चों दूसरा प्रोडक्ट यहां बनेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट यहां पर चेक कर लीजिए, इन दोनों में से कौन सा होने वाला है। Br यहां पर आएगा, Br इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। इनको सबको क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत तरीके से समझ के चलना है। अगले क्वेश्चन की अगर बारीक बात करें बच्चों, ये भी हमारा 11 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन। आप सब लोग जानते हैं क्लेमेंसन तो बच्चों जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में होता है। आसान सा क्वेश्चन है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर कह रहा है कि ये बेंजाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। ये बच्चों हमारा क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड होता है, और बेंजोइल क्लोराइड में COCl पर ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो बच्चों ये बन जाता है बेंजेल्डिहाइड, मतलब रिडक्शन होता है, H2 होता है, बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। तो रोजनमंड रिडक्शन नाम होगा इसका, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। इसमें बेंजेल्डिहाइड बनता है बच्चों, तो यहां पर C6H5CHO बन जाता है बेंजेल्डिहाइड। बहुत आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर कह रहा है कि रिएजेंट बताना है विल एबल टू डिस्टिंग्विश। बच्चों मेरी बात को ध्यान समझना मेरे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूटवनाइन और ब्यूटोआइन में कौन सा है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। ब्यूटवनाइन का मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, H लगा होगा, यहां पर CH2, यहां पर CH3, दिस इज कॉल्ड ब्यूटवनाइन। ब्यूटोआइन का मतलब यहां पर बच्चों ये होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा चारों में से रिएजेंट है जो दोनों चारों को डिस्टिंग्विश करता है। बच्चों ब्यूटवनाइन में इस कार्बन पर लगा हुआ जो H होता है ना, अरे ट्रिपल बॉन्ड के बगल में लगा हुआ कार्बन जो होता है ना बच्चा, उसका sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब H का जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है, और 50% होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से लगा हुआ H क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बताता है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जिसमें S का कैरेक्टर 50% होता है, मैक्सिमम S का कैरेक्टर 50% होता है, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हाइड्रोजन कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है तो बच्चों वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा। तो बेस आपको दिख रहा है NaNH2, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड, बहुत बेहतरीन बेस होता है बच्चों। एसिडिक हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन। के पास में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास में क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा
बेस के साथ में रिएक्ट करना पसंद करेगा, और बेस आपको एक ही दिख रहा है, सोडामाइड NaNH2। यही बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरे एसिड तो बेस के साथ रिएक्शन करना पसंद करता है ना बच्चों, बस इसी बात को आप देख लेना। ब्यूट 1 आइन में और ब्यूट 2 आइन में दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला कौन है? सोडामाइड। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यही इसका डिस्टिंग्विश है एल्काइन में, ब्यूट 1 आइन में और ब्यूट 2 आइन के अंदर बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि रिएक्शन विच बेंजेल्डिहाइड कैन नॉट, इनमें से चारों में से कौन सा है जो बेंजेल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकता? प्यारे बच्चों, टॉलिन की रिएक्शन करा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। अरे इटार्ड रिएक्शन में ये CH3 इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, इसमें बेंजेल्डिहाइड में। मेरी बात को ध्यान समझना, बहुत बेहतरीन बात, बहुत आसान बात, बहुत सिंपल बात बच्चों। इटार्ड रिएक्शन है तो यहां पर ये बेंजीन पर लगा CH2 CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंड रिएक्शन। कौन सी है बच्चों? रोजनमंड रिडक्शन। देख पा रहे हैं आप, बेंजोइल क्लोराइड है, यहां पर कैटलिस्ट लगा, लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिससे कि ये बेंजीन में लगा COCl कन्वर्ट हो जाएगा CH में, मतलब एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बात करें बच्चों, तो यहां पर भी को बोलते हैं गाटरमैन कोच सिंथेसिस, को बोलते हैं गाटरमैन कोच सिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस रिएक्शन है, गाटरमैन कोच सिंथेसिस बोलते हैं बच्चों, गाटरमैन कोच सिंथेसिस, जिसमें क्या बन जाता है हमारा? बेंजेल्डिहाइड बन जाता है, ये बेंजेल्डिहाइड बन जाता है इस तरह के। लेकिन फोर्थ रिएक्शन में बेंजोइक एसिड कह रहा है, जिंक अमलगम बोल रहा है बच्चों, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई क्लेमेंसन रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्लेमेंसन तो किसी कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड कीटोन के अंदर होता है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नो क्लेमेंसन रिडक्शन, इसके अंदर कोई क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होगा, मतलब इसमें कोई एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप लोग यहां पर जान पा रहे हैं बच्चों, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें बेंजेल्डिहाइड नहीं बन रहा है, इसमें कैन नॉट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन तीनों में बना पा रहे हैं हम लोग, लेकिन चौथे में बेंजेल्डिहाइड नहीं बन पा रहा है। इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये हमारा नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बहुत शानदार रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें PQR हमें बताना है, जो सीक्वेंस दे रखा है इसमें PQR हमें बताना है। ये वाले रिएक्शन है, इसमें हम PQR हमें बताना है। अब क्या कह रहा है, जरा सुनिए ध्यान से बच्चों। एक बार समझना आपको कि जब हमारा बेंजीन होता है ये वाला, और बेंजीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है क्या बच्चों? प्रोपाइल क्लोराइड है, CH2Cl है, और यहां पर लगा बच्चों हमारा एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर इसको देखकर समझ में आ गए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी होने वाली है। तो इसका सामने वाले का बनाना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो आप लोग समझिए, देखो बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बनाया, बॉन्ड टूट गया, माइनस और ये प्लस बन गया। बच्चों मैंने क्या बोला? जहां पर भी कार्बोकटाइन बना वहां पर आप लोग चेक करिए कि ये कार्बोकटाइन शिफ्ट होकर क्या ये 1 डिग्री से कोई बड़ा डिग्री का कार्बोकटाइन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो बच्चों यहां पर जो कार्बोकटाइन बनाना ये 1 डिग्री का बना, अब इसकी बगल में अगर ये कार्बोकटाइन शिफ्ट हो जाए तो 2 डिग्री का हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन इसके पास और इसका प्लस चार्ज यहां पर। तो बच्चों इसका जो बनेगा कार्बोकटाइन, ये 2 डिग्री का बन गया 1 डिग्री से, दिस इज द कार्बोकटाइन, ये बनेगा, ना कि उसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे। तो बच्चों जैसे मैं इसके गया यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन के किसी भी कार्बन जोड़ देंगे, H को निकालकर, आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं। तो बेंजीन के पास में मेरे प्यारे बच्चों CH, इधर क्या बन जाएगा आपका CH3, इधर बन जाएगा CH3, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन।
अरे आपने फिनॉल चैप्टर पढ़ा होगा। फिनॉल के अंदर बच्चों, फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए क्यूमीन से हम लोग फिनॉल को बनाते थे, तो बच्चों क्यूमीन बन गया। अब कह रहा है हमारा ये पी बन गया प्रोडक्ट, पी बन गया प्रोडक्ट, पी बन गया। चेक कर लीजिए इसमें क्यूमीन कहां कहां बन रहा है बच्चों। अरे यहां पर देखिएगा बेंजीन पर CH2 CH2 CH3, सरासर गलत है, देखते ही काट दो। सरासर गलत हो गया, अरे सरासर गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर रीअरेंजमेंट को हमने फॉलो किया ही नहीं, हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया जो सरासर गलत है। हमने तो देखा कि प्राइमरी डिग्री कार्बोटाइड बना, इसके बगल में सेकेंड डिग्री का कार्बन बैठा हुआ है, तो जरूर रीअरेंजमेंट होगा, 100% रीअरेंजमेंट होगा। तो बच्चों रीअरेंजमेंट होकर ये बना कार्बोटाइन, अब जाएगा इसके पास में, तो बच्चों ना तो ये बनेगा, ना तो सेकंड ना थर्ड, दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले। तो क्या बच गया अब फर्स्ट, इसका मतलब यहां पर CH के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं, CH के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन होने वाला है हमारा आंसर। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है O2 के साथ में रिएक्शन करना, O2 ऑक्सीजन के साथ में, तो बच्चों इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, H3O पॉजिटिव, और इसको हीट करा रहे हैं बच्चों। जब हीट कराते हैं, दो एटम सेम होते हैं, तो इसके बनते हैं रेडिकल, और रेडिकल बनते हैं बच्चों, तो इस तरह से रेडिकल बनता है। यहां पर फिर रेडिकल बना, कार्बन और H के बीच का बॉन्ड भी रेडिकल बनेगा, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन अपने रेडिकल को लेके जाएगा कार्बन के पास, रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा बच्चों। इस तरीके से कुछ हमारा बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा प्रोडक्ट। इससे नीचे बेंजीन लगा हुआ है, और बेंजीन के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड लगा ऑक्सीजन, और इस O रेडिकल से इस H रेडिकल को जोड़ देंगे, तो बच्चों इसको बोलते हैं क्यूमीन पर ऑक्साइड बन जाता है। रे क्यूमीन पर ऑक्साइड, बेहतरीन रिएक्शन। अब जैसे क्यूमीन पर ऑक्साइड बना, तो बच्चों इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट आप समझ लेना, बेंजीन इस वाले का ऑक्सीजन पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां टूटेगा, तो बच्चों ये वाला बेंजीन इस खिसक कर इस O के ऊपर पहुंच गया, तो OH, नीचे बेंजीन फिनॉल बन गया, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बच्चों C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 बना, इधर भी CH3 बना, तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। मेरी बात को समझ। फोर्थ ऑप्शन में बना क्यूमीन, उससे बना फिनॉल, और नीचे बना बच्चों एसीटोन बना है, एसीटोन बना, प्रोपेनोन बना है, इज द करेक्ट ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारा नीट में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 12th की NCERT में क्वेश्चन दे रखा है, क्यूमीन पर ऑक्साइड, क्यूमीन से बनाना था, बस इस रिएक्शन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो हमें देखो रिएक्शन फिनॉल बना, और फिनॉल से हमें यहां पर क्या बनेगा, एसीटोन बन जाएगा। क्यूमीन परऑक्साइड का रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये क्यूमीन परऑक्साइड बना ना, इसमें फिनॉल इस वाले ऑक्सीजन पर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट कर इधर जाएगा, इसी को बोलते हैं क्यूमीन रीअरेंजमेंट बोलते हैं बच्चों। इसी को बोलते हैं क्यूमीन रीअरेंजमेंट, क्यूमीन रीअरेंजमेंट बोलते हैं, क्यूमीन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बहुत आसानी से आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया गया था, और आपने पढ़ा होगा क्यूमीन से फिनॉल को बनाने के लिए, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इसी को देखकर आप कंफ्यूज हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, नीट में 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं। हाइड्रोकार्बन ए है, हाइड्रोकार्बन बच्चों ए है, तो इस हाइड्रोकार्बन ए को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, तो एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, और एल्काइल ब्रोमाइड में वुड्स रिएक्शन करने पर गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेन होता है, लेस देन 4 कार्बन है बच्चों, ध्यान रखना। अरे लेस देन 4 कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों। एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा है, तो आप लोग सोचिएगा गैसियस हाइड्रोकार्बन कौन होगा भाई। हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन है, और वो हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। ठीक है, पक्की बात है, और वो वुड्स रिएक्शन शो कर रहा है बच्चों। दो एल्काइल हैलाइड, सीधी बात है, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, दो एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों एल्केन बनता है। तो यहां पर एक एल्काइल हैलाइड दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, तो बच्चों यहां पर 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनने वाला जो गैसियस फॉर्म में होता है,
लेकिन वो लेस देन 4 कार्बन होना चाहिए, लेस देन 4 कार्बन बोल रहा है, लेस देन 4 कार्बन। तो बच्चों अगर मैं मान लेता हूं यहां पर, ये माना कि हमारे पास में CH3 ग्रुप लगा, CH4 ग्रुप लगा है, उसको ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराया सलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। अब ये मिथाइल ब्रोमाइड का करना है वुड्स रिएक्शन, तो क्या बना, CH3Br प्लस करके 2Na प्लस करके BrCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन सबको आती है, तो Br को Br से तोड़ दिया और CH3 जोड़ दिया भाई, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, गैसेस फॉर्म में होता है। तो बच्चों ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नीट में 2018 का क्वेश्चन है, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बच्चों, बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको इससे। कह रहा है कि C7H8 है और वो क्या कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर में, यहां पर ये रिएक्शन का दे रखा फ्लो, ये सीक्वेंस दे रखा है, C7H8 है। C7H8 का मतलब है टॉलिन होता है बच्चों, टॉलिन दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, टॉलिन है। इसका किया हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ए बन गया। और ए बनने पर हमने क्या किया, Br2 करना, मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आयरन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना बच्चों। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों। हमारे पास में टॉलिन है, सब लोग ध्यान सुनिएगा, रियली में बहुत जानकारी मिलने वाली है आपको। ये हमारे पास में टॉलिन है और ये टॉलिन होगा, यहां पर C, इसके पास में तीन H लगे हुए हैं, H लगे हुए। इसका किया मैंने क्लोरीनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो बच्चों जब हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है कि Cl के बॉन्ड टूटते हैं और तीनों H के बॉन्ड निकलते हैं, रेडिकल बन जाते हैं। तो बच्चों यहां पर C के पास में एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये बेंजीन बन जाता है। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गलती करते 100% गलती होती है यहां से, क्योंकि इसके बारे में आगे की जानकारी नहीं पता होती है। तो इस बेंजीन पर लगा CCl है, यहां पर 3 Cl है, तो बच्चों CCl3 हो, CF3 हो, तो किसी कार्बन से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मेरी बात को समझ लेना, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। इसको आप हाथों पर गुदवा लीजिए, समझना बात को। कार्बन CH3 था, कार्बन के ऊपर H था, अरे CH3 ग्रुप जो होता है ना प्यारे बच्चों, समझो ध्यान से, CH3 ग्रुप जो होता है ना, ये हमारा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। लेकिन इसी कार्बन पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो बच्चों ये वाला क्या होगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब -H इफेक्ट शो करता है। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है। मेरी बात को समझना। तो जैसे ही मैंने क्लोरीनेशन किया, इस कार्बन पर 3 Cl आ गए, तो इसका मतलब यहां पर जो रिएक्शन हुआ, समझेगा ध्यान से, बेंजीन पर ये CCl3 जैसे आया, तो बच्चों ये CCl3 हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आप जानते हैं बच्चों, बेंजीन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है रे, और मेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो आप लोग अगले स्टेप की बात करें तो इसको मैं ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ये लुईस एसिड कैटलिस्ट होगा, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएगा, क्योंकि बच्चों ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, समझ लेना ध्यान से। बहुत बेहतरीन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सॉरी बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई है। हाइपर कॉन्जुगेशन बताया हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट भी। अरे बच्चों जिसको मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको जीओसी आती है बेहतरीन तरीके से, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन चैप्टर।
हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें जीओसी लग रहा है, देख लीजिए आप लोग, जीओसी लग रहा है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाए, मतलब जीओसी चल रही है उसके अंदर। तो बच्चों जीओसी को जितना बेहतर तरीके से पढ़ोगे आप, और जीओसी के मैंने सारे लेक्चर A to Z लेक्चर मैंने थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई हुई है, वहां पर जाइए और सबको सारे लेक्चर को कंप्लीट करिएगा। जीओसी की कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चों, जीओसी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है, इसलिए जीओसी को पहले पढ़िए आप लोग और अच्छे तरीके से सीखिए इसको। तो मैंने क्या बोला, जैसे CCl3 आया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएगा, ना कि ऑर्थो पैरा पर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन पर जो यहाँ पर ये ग्रुप लगा है CCl3, ये Br आ गया, इधर आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, ये बन गया B, ये बन गया था A हमारा, ये A बन गया, ये B बन गया। अब जो B बना है ना, इसके आगे रिएक्शन करवा रहा है जिंक HCl, जिंक HCl मतलब उसका रिडक्शन करवा रहा है, और रिडक्शन करेगा तो इससे लगा Cl का बॉन्ड टूटेगा, H जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो CCl3 था वापस CH3 बन गया, और यहाँ पर Br आ गया। रिडक्शन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दोबारा से जुड़ जाना। तो बच्चों मेटाब्रोमोटोलिन बन जाता है, और मेटाब्रोमोटोलिन हमारा कहां बन रहा है, ना जाने कौन कौन से आंसर आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ऑर्थो और पैरा बनता है, पैरा वाला स्टेबल बनता है तो पैराब्रोमोटोलिन बन जाएगा। नहीं, देखो कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, आपके सामने बना हुआ है बच्चों। क्यों बना, हमें इसकी जानकारी थी, मैं केवल CCl3 बनते ही उसका क्लोरीनेशन करा, बोल रहा है क्लोरीनेशन कर रहा है। तो बच्चों ये आपका -H ग्रुप हो गया, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, तो मेटा पर जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और मेटा पर गया तो आपको मेटाब्रोमोटोलिन बन गया प्रोडक्ट। तो बच्चों हमारा ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आंसर लगा के आए हैं उसका आंसर फोर्थ आंसर लगा के आए। समझते हैं कि ऑर्थो पैरा बनेगा, पैरा वाला मोस्ट स्टेबल होगा, और पैरा वाले पर टिक लगा के, लेकिन मेटाब्रोमोटोलिन बना, किस वजह से बना, आपके सामने इसका आंसर सॉल्यूशन दिखा हुआ है। अगली बात करें बच्चों, अगली बात करें, ये भी हमारा 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 का क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, नॉट कॉमन पॉल्यूटेंट, जो नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू नहीं होता है। बच्चों एक ही होता है N2O5, बाकी ये भी ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके घुल जाता है और एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, जो यहाँ पर ये नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू रिलीज नहीं होता है, नेचुरली होता है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ये इसका आंसर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगली बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन को जरा समझिए ध्यान से। यहां पर कह रहा है कि एल्काइन है बच्चों, एल्काइन से बन रहा है एल्कीन, मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में कोई एल्काइन होता है, समझना ध्यान से, जब भी हमारे पास में कोई एल्काइन होता है, रे आर लगा है, आर लगा है, इसका रिडक्शन अगर हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कर रहे हैं, तो बच्चों रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है एल्काइन का, और इससे रिडक्शन करने पर इससे बनता है बच्चों ट्रांस एल्कीन बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। ट्रांस का मतलब जो H होते हैं ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में आके जुड़ते हैं इस ट्रिपल बॉन्ड पर। इसका एक बॉन्ड टूटेगा, दो H जुड़ेंगे, लेकिन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अपोजिट में जुड़ते हैं, तो ट्रांस एल्कीन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एल्कीन, दिस इज कॉल्ड ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर उसका रिडक्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और चारकोल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं, इसको क्यूनोलिन की प्रेजेंस में ये इसके सॉल्वेंट होता है, तो बच्चों इसका भी रिडक्शन होगा, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, तो इसका मतलब सिस एल्कीन बनता है, तो इसको बोलते हैं सिस। अपोजिट में लगा है तो ट्रांस बोलते हैं, सेम लगा है तो सिस बोलते हैं बच्चों। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस एल्काइन से यहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो सिस पोजीशन में जुड़ा हुआ है, और सिस पोजीशन में जुड़ने वाला केवल जोड़ने वाला केवल एक है, तो बोलते हैं
पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल की प्रेजेंस में हमारा अगर ये ट्रांस होता है तो यहां पर लिक्विड अमोनिया वाला आंसर आपका सही होता। इसकी आप यहां पर बात कर चुके, चर्चा हो चुकी है। अगली बात करें, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है। ये हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ध्यान से समझना है। कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्कीन ए है, रिएक्शन करा ओजोन के साथ में। पहला क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, इसी क्लास में हमने पहला क्वेश्चन कराया हुआ है हमारा, जो हमारे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओजोनोलिसिस करा रहे हैं जिंक वाटर की प्रेजेंस में, तो प्रोपेनॉन बन रहा है और इथेनॉल बन रहा है। ये इक्विमोलर रेशियो बन रहा है, ए बन रहा। तो एडिशन ऑफ HCl, ए जो बना एल्कीन, जो एल्कीन जिससे बना है उसको हमें HCl से रिएक्शन करना है, बी बनेगा, वो बी का आंसर मुझे देना है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई ए एल्कीन है, इसको पास में हमने क्या कर दिया, ओजोनोलिसिस किया है, ओजोन जोड़ा है जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। तो क्या बना, प्रोपेनॉन बना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, प्रोपेनॉन प्लस इथेनॉल, CH3 और C डबल बॉन्ड O H बना है, राइट। अब यहां पर मुझे एल्कीन का स्ट्रक्चर पता करना है, और उस एल्कीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हमें HCl से रिएक्शन करना है, और जो बी बनेगा उसी का हमें आंसर निकालना है, उसी को हमें ढूंढना है। तो मुझे पहले एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना, मैंने एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी एल्कीन का जिक्र हो, दो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन को आपस में जोड़ देना है डबल बॉन्ड के। तो यहां पर कार्बन कार्बन पहले लिख दो, डबल बॉन्ड जोड़ दो। दो एल्डिहाइड कीटोन से मुझे एल्कीन बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन लो और दोनों को जोड़ दो। इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल दो बाहर, कोई लेना देना नहीं। इससे दो लगे CH3, तो एक CH3 यहां जोड़ देंगे, एक CH3 इस कार्बन से। अगले कार्बन की बारी आ गई। यहां पर इस कार्बन पर एक साइड में लगा H, एक H लगा दो, और एक तरफ लगा बच्चों क्या, CH3 लगा हुआ है। तो मैं यहां पर सीधा सीधा ही H लगा दिया और इससे लगा CH3। दिस इज द एल्कीन, ये हमारा ए स्ट्रक्चर है, ये ए स्ट्रक्चर, ए बन गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पर HCl जोड़ना साहब, HCl जोड़ना, तो HCl जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि यहां पर H प्लस और Cl माइनस, H यहां जाएगा, Cl यहां जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर H जाएगा, जैसे H गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज टर्सरी है ये, का मतलब इससे टर्सरी से ज्यादा ये रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता है, तो यहीं पर ये कार्बोटाइन रहेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं रहेगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं बच्चों CH3 C, फिर नीचे CH3, और इसके पास में Cl चला गया, Cl को ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो, मर्जी आपकी है। अगला आ जाएगा CH2, अगला आ जाएगा CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को मिला लीजिए, यही बी पार्ट है, इस बी का हमें स्ट्रक्चर पूछा है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर देख लीजिएगा कि बी कहां पर आपका मिल रहा है बच्चों, बी हमारा ए ही ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग ए ऑप्शन लगा के चले आएंगे, ऑप्शन आपका मिल गया है, आंसर आपका मिल गया है। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट। देखिए ध्यान रखना, क्वेश्चन को मिलाया हुआ है, ओजोनोलिसिस कराया है पहले, तो उसके बाद में जो एल्कीन बना उसके बाद में एडिशन कराया है मार्कोनी को अप्रूव तरीके से। रीअरेंजमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि जो कार्बोटाइन है वो टर्सरी है ऑलरेडी। कैसा मेरे प्यारे बच्चों, टर्सरी है, इसका मतलब नो रीअरेंजमेंट। अरे रीअरेंजमेंट कहां होता है, जहां पर कार्बोटाइन 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, और उसके बगल में बैठा हुआ कार्बन 2 डिग्री 3 डिग्री होने की पॉसिबिलिटी रखता हो, तो वहीं पर रीअरेंजमेंट करना कार्बोटाइन का, अदरवाइज नहीं करना है। ये बात समझ लेना, इसमें टर्सरी डिग्री पर तो इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, यहीं पर आप एनायन जोड़ देंगे, बन गया प्रोडक्ट सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब इसकी बात करें, ये तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ, देखो ध्यान से रिपीट हुआ क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट ए का, हमें बताना है। ये क्यूमीन है, ऑक्सीजन जोड़ना है, क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाएगा। यार देखो ध्यान से बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले कराया, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पास में क्यूमीन है बच्चों, ये क्यूमीन है, H लगाया हुआ है, CH3 है, CH3। इसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, O2 जोड़ रहा है, A बनेगा। आप जानते हैं कि इसका रेडिकल बनेगा,
रेडिकल बनेंगे, H का बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन पर ऑक्साइड बन जाएगा रे। अरे बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन पर ऑक्साइड। ए पूछा बच्चों, यहां पर आगे रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, ए पूछा केवल, ए इज द क्यूमीन पर ऑक्साइड। और क्यूमीन पर ऑक्साइड कौन सा दिख रहा है आपको, अरे क्यूमीन पर ऑक्साइड तो फोर्थ दिख रहा है बच्चों, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट मेड इन ए गुड यील्ड वुड्स रिएक्शन। बच्चों ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन में वो एल्केन नहीं बनता है जो ऑड नंबर में होता है। मेरी बात को समझना, वुड्स रिएक्शन होता है क्या बच्चों, वुड्स रिएक्शन में होता है कि दो एल्काइल हैलाइड होते हैं, दो एल्काइल हैलाइड होते हैं, सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं, ट्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ट्राई ईथर की प्रेजेंस। तो बच्चों ये जो एल्काइल हैलाइड होंगे ना, ये दोनों एल्काइल हैलाइड सेम होंगे, ये भी सेम होगा तो ये भी सेम होगा। जब दोनों सेम होंगे तो जो बनने वाला एल्केन होगा ना यहां पर, वो क्या होगा, इवन नंबर में होगा। किस में नंबर में होगा बच्चों, इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में तो आएगा नहीं, आएगा तो बहुत रेयर में आएगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगे ना तो वो बहुत रेयर होने वाली रिएक्शन होती है। सबसे मैक्सिमम अमाउंट में रिएक्शन कभी होती है जब दोनों एल्काइल हैलाइड सेम सेम हो, जब सेम होंगे तो इससे बनने वाला एल्केन भी इवन नंबर में रहेगा, एल्केन भी क्या रहेगा बच्चों, इवन नंबर में रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर हेप्टेन ऑड नंबर में आ रहा है, तो यहां पर इसका देखते ही आंसर आप लोग लगा सकते हैं, हेप्टेन ऑड नंबर में आ रहा है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो इसका मतलब कैन नॉट कह रहा है, कैन नॉट कह रहा है। तो हमारा ऑड नंबर वाला जो एल्केन बना वो बहुत लेस पॉसिबिलिटी रहेगी उसके बनने की, बहुत मिनिमम अमाउंट में वो बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसमें कंपाउंड एक्स बनाना है, दिस इज द एक्स कंपाउंड। अरे टॉलिन है, क्लोरीन है, सनलाइट बच्चों, क्लोरीन और सनलाइट है और उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है प्यारे बच्चों, उसको एल्डिहाइड बना रहे हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, अगर मेरे पास में, सब लोग ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे तभी हम आगे आने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। हमारे पास में टॉलिन है, देखो ध्यान से, ये टॉलिन है, इसके पास में CH H। अब इसका हमने, मेरी बात ध्यान देना, क्लोरीन है, यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस है, यहां पर लिखा मैंने क्लोरीन है, सनलाइट की प्रेजेंस है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बेंजीन, ये CH 2 Cl होंगे, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों ये 2 क्लोरीन हटेंगे और बदले में यहां पर क्या जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है, इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड। 2 बार क्लोरीनेशन होगा, मेरी बात समझना। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्लोरीन ले लिया है और इसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, और इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो 3 क्लोरीन हटकर बच्चों यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर CHO ग्रुप बोल रहा है, CHO। अरे CHO तब बनता है जब इसके पास में 2 क्लोरीन तक क्लोरीनेशन होता है, तो इसका मतलब यहां पर X जो बनेगा ना वो बनेगा जिसमें क्लोरीन 2 होंगे। अरे मेरी बात को समझ लो रे, CHCl2 बनेगा बच्चों। यहीं पर अगर बेंजोइक एसिड होता तो इसमें बनने वाला X जो होगा ना वो CHX3 होता, यहां पर 3 क्लोरीन जुड़ जाते अगर बेंजोइक एसिड होता। लेकिन यहां पर बेंजेल्डिहाइड है, तो इसका मतलब यहां पर 2 बार क्लोरीनेशन हुआ तब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर यहां पर बेंजोइक एसिड होता तो C ऑप्शन लगा देते आप लोग, CCl3 लगाते, उसका 3 बार हाइड्रोलिसिस होता तो हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता। आगे की बात करेंगे जब एसिड एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे हम लोग कैसे होता है हाइड्रोलिसिस।
तो बच्चों हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगली बात करें बच्चों, अगली बात करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर डबल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड देखते हमारे दिमाग में एकदम तस्वीर बननी चाहिए, एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन में दो रूल लगते हैं, मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन इस एरो के ऊपर क्या लगा रे, इस एरो के ऊपर लगा है परऑक्साइड। अरे परऑक्साइड लगा होता है ना, तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ सभी लोग जानते हैं रे। क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ में, इसका H वहां जाएगा जहां पर H का नंबर कम होगा बच्चों, जहां पर H का नंबर कम, और Br वहां जाएगा जहां पर H का नंबर ज्यादा होगा, तो सीधा हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट CH3 CH3 फिर CH2 हो गया, और यहां पर CH2Br आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चेक कर लीजिए ये वाला आंसर किससे मैच कर रहा है, बी पार्ट से, सेकंड पार्ट से ये वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है, आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, आंसर इसका सेकंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये हमारा नीट में आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिस इज ऑल्सो द नीट 2021 क्वेश्चन। बात सुनिए, यहां पर क्या कह रहा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट पूछा है बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बच्चों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी हो रही है, 2 ब्रोमो पेंटेन से बन रहा है, पेंटटूइन। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, किस रूल के बेसिस पर यह बना है प्रोडक्ट, एल्कीन को स्टेबलाइज करने वाला कौन सा रूल होता है रे, सेडजेफ रूल होता है बच्चों। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे यहां पर 2 ब्रोमो पेंटेन कह रहा है, 1 2 3 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन है बच्चों। यहां पर एक ब्रोमीन हो गया, दिस इज CH3, फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर CH2 CH3। इसका कर रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो बच्चों इसका होगा बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन से आप भली भांति परिचित है। अरे ग्रुप निकलता है जिस कार्बन से उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के अगल बगल में जो कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं बीटा, ये भी होगा बीटा कार्बन। बच्चों एलिमिनेशन में अल्फा से निकलता है ग्रुप, बीटा से निकलता है हमारा हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर 2-2 बीटा हाइड्रोजन है। अरे 2-2 बीटा हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों, जब 2-2 बीटा हाइड्रोजन होंगे ना, तो आप इस वाले बीटा से भी निकालोगे H, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पहला एल्कीन ये बन गया, CH3 CH2 CH, एक H निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया CH CH3, पहला एल्कीन बन गया। दूसरा एल्कीन दूसरी बार में दूसरे बीटा से निकल गया H, इससे निकल जाएगा, वो सेम रहेगा। तो बच्चा दूसरा एल्कीन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज सेकंड एल्कीन। अब दोनों में से मेजर कौन सा है, दो एल्कीन बना, मैंने ये लिखा पेंटटूइन, ये पेंटटूइन है, ये पेंटवनीन है। दोनों में से मेजर कौन, दोनों की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेडजेफ रूल यूज करते हैं, सेडजेफ रूल यूज करते हैं। सेडजेफ रूल एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है, ये बात को समझ लेना, जान लेना। कैसे, एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए सेडजेफ साहब ने बोला कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें होंगे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ये बोल रहा है, ये सेडजेफ साहब कह रहे हैं कि जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसके अंदर उतना ही स्टेबिलिटी होगा। कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, आप याद करो। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन में sp2 कार्बन था, ये sp2 के बगल में sp3 कार्बन है, ये वाला एल्कीन का sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन। मैंने क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेशन sp2 sp3 कार्बन के बीच में होता है। तो ये वाला sp2 ये वाला sp3 का मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, हाइपर दो, यहां पर दो है हाइपर कॉन्जुगेशन,
2 हाइपर कॉन्जुगेशन, इस sp2 के बगल में 3 है तो इसका मतलब यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो टोटल कितने हो गए 5 हाइपर कॉन्जुगेशन मिले यहां पर पेंटोइड के अंदर। लेकिन इसकी अगर बात करें डबल बॉन्ड ये रहा, sp2 कार्बन ये रहा, sp3 कार्बन ये रहा, इसके पास में केवल 2, इसके ये मत गिनना, इसके बगल वाला sp3 कार्बन, इसके बगल वाला एडजेसेंट वाला, तो बच्चों इसके पास में केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो आप जान पा रहे हैं दोनों में से कौन सा स्टेबल हो गया, पेंटोइन वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं और पेंट वन इन में केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं, राइट। तो इससे हम लोग बता पाएंगे कि ये सेटजेफ रूल ही रेस्पॉन्सिबल है बनने वाले एल्कीन की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए। दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर कह रहा है, ये भी हमारा नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। आप समझ पा रहे हैं रिएक्शन कौन सी है, टोल्यूइन है, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। और इस इटार्ड रिएक्शन में थोड़ी सी बात एक्सटेंड कर दी है, इसमें बनने वाला इंटरमीडिएट पूछ लिया इन्होंने, इसके बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट पूछ लिया। तो बच्चों इस क्रोमाइल क्लोराइड को जब टोल्यूइन के साथ में रिएक्शन करते हैं, हम जनरली क्रोमाइल क्लोराइड को देखकर बताते थे ऐसे बन गया, ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन ऑक्सीडाइज कैसे होगा, वो इस वजह से होता है कि जो टोल्यूइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में बॉन्ड बनाता है ऐसे, CH3 है, ये क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है CrO2 Cl2 और ये CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेंजीन बना, बेंजीन का CH, इसके साथ में 2 H निकले, एक ऑक्सीजन CrCl2, दूसरा ऑक्सीजन CrCl2 और इसके साथ में ये रिएक्शन बनेगा, जिसके साथ में हाइड्रोलिसिस होगा ना जब, तो बाद में क्या बन जाएगा बच्चों, ये CHO बन जाता है। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, बेंजीन, बेंजीन के पास में CH OCrCl2 का होल ट्वाइस ऐसे में कर सकता हूं। अब ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है CHOCrO HCl2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट में आए हुए सभी क्वेश्चंस की चर्चा हो चुकी है। अगली क्लास में हम लोग जेई के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सभी क्वेश्चंस की चर्चा कर चुके होंगे और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीख चुके होंगे बच्चों। क्योंकि कम टाइम में बच्चों अच्छी तैयारी करने का तरीका यही होता है कि आप लोग उसके अतीत को जाने, उसकी हिस्ट्री को जाने कि किस पोर्शन से उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पोर्शन को आपको फोकस करना है, उसी पोर्शन को आपको मजबूत करना है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बूस्टअप हो जाएगी। क्योंकि पता है आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगे हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक आ गया है और कंपटीशन में आपको क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है, तो बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का बस एक ही तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और स्मार्ट तरीके से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए।